हेलो बच्चों, मेरा नाम है हिमांशु दमीजा और हम देख रहे हैं क्लास 12 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हम एक्सरसाइज 5.1 से लेके 5.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसका वीडियो जाके देख लेना। लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक मिल जाएंगे, तो जाकर देख लेना। ओके, और क्या, और आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.5। एक्सरसाइज 5.5 में हम क्या देखेंगे? एक्सरसाइज 5.5 में हम देखेंगे कुछ नई सी चीज, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का इस खूबसूरत से चैनल में जिसका नाम है एचडी क्लासेस। तो एचडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.5। उससे पहले लिख लेते हैं क्या, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, चलो देख लेते हैं। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हम करते क्या है, असल में फंक्शन तो कुछ ऐसे ही रहता है कि y इज इक्वल टू समथिंग कुछ दे दिया, हम इसमें दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड। अब जैसे यहाँ पे फंक्शन है, सिंपल अगर फंक्शन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो इसमें क्या लॉग लो, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो ना। इसमें क्यों इतना झंझट वालों की लॉग ले लो, लॉग दोनों साइड लॉग लो फिर उसको डिफरेंशिएट करो, इतना खतरनाक काम नहीं करना। लेकिन अगर ये कुछ ऐसा हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, तब भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई करो, बहुत इजी फंक्शन बन गया। या फिर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का मल्टीप्लाई लगा दो तो भी काम हो गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब थोड़ी सी दिक्कत है कि मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा बड़ा चला जाएगा। चलो और ठीक है, कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर ये जाता जाए एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ भी होता जाए, ऐसे बहुत बड़े मल्टीप्लिकेशंस अगर आ जाए, डिवीजन आ जाए, ऐसे फंक्शंस मिले हमें, तो फिर यहाँ पे दोनों साइड लॉग लेना थोड़ा सा काम पड़ जाएगा, सहूलियत पड़ जाएगा। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना मतलब मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा के, या तो फिर मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाओ या फिर इन सबको मल्टीप्लाई करो फिर उसको सॉल्व करो। एक पॉलिनोमियल बनेगा बड़ा सा जिसकी डिग्री बहुत सी बड़ी होगी। क्या होगी? 2 और 2 4, 5 और 2 7, जिसकी डिग्री 7 होगी, एक्स की पावर 7 समथिंग, ऐसा कोई पॉलिनोमियल बनेगा, तो उसको करना दिक्कत वाला है। इसलिए अच्छा क्या करते हैं, इसमें लॉगरिथमिक दोनों साइड लॉग ले लेंगे, उससे काम बनाएंगे, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, तो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। एक तो इस तरीके के फंक्शन हो गए, या फिर कुछ ऐसे फंक्शंस जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। जनरली हम क्या करते हैं, हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो मतलब जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो वो किसी की पावर में हो, जैसे कि उसका फंक्शन किसी की पावर में हो। जैसे मान लो कि एक्स की पावर साइन एक्स, एक्स तो है, हाँ ठीक है, एक्स के रूप में फंक्शन है, तो उसका जो पावर है वो भी एक फंक्शन है। मतलब फंक्शन की पावर में फंक्शन हो, कोई कांस्टेंट ना हो, फंक्शन हो, तो उस केस में फिर हम लॉग लेते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को तो लॉग लेके ही किया जा सकता है। तो किस तरीके से लॉगरिथमिक लेके करेंगे, कौन से फंक्शन को लेके करेंगे? जिसकी पावर में फंक्शन होगा, मतलब फंक्शन की पावर में फंक्शन, इस तरह की चीजें होगी। जैसे मान लो लिखने का तरीका कि एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, अगर इस तरीके का हो तो आप लॉग इज इक्वल टू दोनों साइड लॉग ले लो, तब उसको सॉल्व करो। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन या दोनों साइड लॉग लेके करेंगे। तो चलिए कुछ एक क्वेश्चन से ही हम समझते हैं ना कि कैसे करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.5। 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक आपको एक ही चीजें करनी है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्चुअल में पूरे चैप्टर में करना यही है, डिफरेंशिएट ही करना है। क्या लिख के बता रहे हो? हम हमें पता है कि डिफरेंशिएट करना है, हाँ ठीक है, डिफरेंशिएट करना है 1 से लेके 11 तक, जिसका पहला वाला क्वेश्चन है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ओहो, ऐसा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको करते हैं। हम लॉग वाली एक्सरसाइज है तो लॉग लेके ही कर लेते हैं, वैसे तो हम और तरीके से भी कर सकते हैं। cos a cos b वाला फॉर्मूला यूज करके ट्रिग्नोमेट्री, चाहे तो वैसे कर लें, नहीं तो हम लॉगरिथमिक लेके ही कर देते। तो लेट मान लेते हैं y इज इक्वल टू cos x cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है ना, करेंगे कैसे, हम दोनों साइड लॉग ले लेंगे। क्या वो लिखेंगे? टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं। बोथ साइड मतलब LHS और RHS, इक्वल टू के बोथ साइड।
बोथ साइड का मतलब यही होता है, इक्वल टू के दोनों साइड चले जाओ। तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग वाई, इस साइड लॉग लिया, इज इक्वल टू लॉग ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है भैया, ऐसा कर लिया। अब क्या करें, देखो एक फॉर्मूला होता था कि log p इंटू क्यू जो होता था, कि log p इंटू क्यू, अगर याद हो एक्सरसाइज नंबर 5.4 का इंट्रोडक्शन, तो हमने देखा था कि log p इंटू क्यू क्या होता है, दिस इज log p प्लस log q। और अगर लॉगरिथमिक के बारे में ये सब क्या क्या कर दिया हमने, अगर समस्या हो तो जाना इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.4, वहाँ पे पूरी राम कहानी मिल जाएगी, सबको ढूंढ लेना, सब मिल जाएंगे। और वीडियो को लाइक कर देना भैया, ठीक है। तो log p प्लस log q कब होता है, जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो। तो इसी तरीके से अगर तीन फंक्शंस मल्टीप्लाई हो, तीन कैसे, एक को कुछ कुछ बोल दो, इसको p बोल दिया, इसको q बोल दिया, इसको r बोल दिया, तो p इंटू क्यू इंटू r, तो क्या होगा log p प्लस log q प्लस log r। जब तीनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो काय के अंदर, ये log के अंदर होने चाहिए, ऐसे ही नहीं कि हमने बस प्लस बोल दिया मल्टीप्लाई में तो प्लस बोल दिया, ना बाबा, पहले log के अंदर मल्टीप्लाई में हो तो बोलेंगे। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x। ये हो गया, थोड़ा सा इजी से बना। अब डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। जे वाली लाइन लिखेंगे कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x से रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ cos x। और क्योंकि प्लस में है तो तीनों का ही अलग अलग डी बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ cos 2x, अरे जगह ही नहीं बची, प्लस log ऑफ, सॉरी डी बाई डी एक्स तो लिखे नहीं, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ cos 3x। ये हो जाएगा ना बच्चा, बिल्कुल सर, बिल्कुल होएगा। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, चलिए करते हैं। log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, क्योंकि x नहीं है, x की जगह y है तो y लिख देंगे, लेकिन हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखिए चेन रूल तो हर जगह लगता है, जहां जाओगे वहां चेन पाओगे, तो ये चेन पा लो, 1 अपॉन y, क्योंकि y है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यही हमको निकालना है बच्चा, dy बाई डी एक्स। अब इसको देखना, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन log के अंदर जो चीज़ हो वो वैसे लिखाएगी cos x, क्योंकि खाली x की जगह कोई फंक्शन है x का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा cos x, प्लस log का डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर देते हैं, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन cos 2x डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x प्लस cos log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन cos 3x डी बाई डी एक्स ऑफ cos 3x। अब देखना, दिस इज 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस साइन x, तो माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन कॉस 2x, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस साइन, क्योंकि x नहीं है, x की जगह 2x है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। ये हम अंतिम बार कर रहे हैं ऐसा कि अगर cos के अंदर 2x हो, cos के अंदर 3x हो, हम डी बाई डी एक्स ऑफ 2x करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x करेंगे। अगली बार से हम इसका जो डिफरेंशिएशन होगा cos 2x का, वो 2 आगे आ जाएगा। कैसे, अभी आप देखेंगे कि 2x का जो डिफरेंशिएशन होगा तो 2 तो आगे आ जाता है, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1।
x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो ये हो जाएगा -2 sin 2x। cos 2x में मतलब cos के अंदर या sin के अंदर जो भी चीज़ होती हो वो आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन होने के बाद, तो ये 2 sin 2x आ जाएगा। किस तरीके से आप अभी देखेंगे। और इसी तरह इसका क्या होगा, दिस इज इक्वल टू -sin 3x अपॉन, इक्वल टू तो नहीं बोल रहे, प्लस साइन के साथ है, अपॉन cos 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x के बराबर। तो ये होएगा आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y इधर जाके मल्टीप्लाई होगा y इंटू माइनस साइन भी बाहर ले लेते हैं, माइनस cos sin x अपॉन cos x, ये हो जाएगा tan x। ये 2 आगे आएगा साइन अपॉन cos फिर से प्लस 2 tan 2x, 2 बचेगा ना। किस तरीके से देखिए, साइन अपॉन कॉस ये हो गया 10, क्योंकि दोनों के अंदर ही 2x है, साइन अपॉन कॉस हो गया tan 2x, माइनस साइन हम कॉमन ले ही चुके हैं, और 2x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 अंदर तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 ये बाहर आ गया, ये 2 tan 2x, और इसमें क्या होगा प्लस 3 tan 3x, सही समझे, 3 tan 3x। तो इसका मैं डिफरेंशिएशन थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ जगह की शॉर्टेज के कारण। तो ये कितना हो जाएगा, देखना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यानी इसका डिफरेंशिएशन y मल्टीप्लाई में है, y क्या था, y ये था। आपको y के फॉर्म में आंसर नहीं लाना, आपको तो x के फॉर्म में लाना है। तो माइनस ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x मल्टीप्लाइड बाई tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x इसके बराबर, 3 tan 3x के बराबर। ये हमने यहाँ पे कर दिया। क्लियर, नोट कर लो।